भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा। ना घूस लेंगे ना घूस देंगे, ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे। इस तरह का नया मॉडल हम लोगों ने रोड मैप बना लिया है। आपके पास क्या विजन है? अब तक ने सभी को देख लिया यहाँ की जनता। आपने किस तरीके से प्रारूप तैयार कर रखा है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? झारखंड को इस वक्त क्या सही इलाज की जरूरत है? आप किस तरीके से इलाज करेंगे झारखंड का? मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा। कभी चलता था गुजरात मॉडल, कभी बोलता था दिल्ली मॉडल। अभी हमको लगता है कि आसाम का मॉडल क्या होने वाला है। जो आसाम का मुख्यमंत्री यहाँ पे दिन रात एक कर दिया है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई गुजरात मॉडल भी नहीं। गुजरात मॉडल बोलने से तो नरेंद्र मोदी का मॉडल चलता था। अब अभी आसाम का मुख्यमंत्री यहाँ प्रभार हो गए, कहीं आसाम का मॉडल तो नहीं। आसाम का मॉडल का मतलब है आसाम में घुसपैठियों का विरोध है। अभी विधानसभा में प्रखर रूप से मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है ना कि वहाँ पे जो नमाज के लिए जो ब्रेकिंग होता था 2 घंटा विधानसभा सत्र के दरमियान, अब वो ब्रेक नहीं होगा, वो कानून बन गया। तो एक मॉडल हुआ। दूसरा है कि आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठी का जबरदस्ती है, और यहाँ बार बार बोला जा रहा बीजेपी की ओर से कि संथालपना का डेमोग्राफी चेंज हो गया है। हम तो ये चाहेंगे कि आपके पास क्या मॉडल है। झारखंड को अब झारखंड का तरह से आंकना होगा, देखना होगा, परखना होगा। आपकी नजरिया को थोड़ा बदलना होगा। आपको बिरसा मुंडा को जब आदर्श मान करके 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन, तो महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को झारखंड क्यों स्थापना नहीं हुआ? 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन में क्यों नहीं हुआ? तो इसी तरह महापुरुषों का भरमार है इतिहास हमारे देश के अंदर में। वो प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, लेकिन आखिरकार धरती अब्बा बिरसा मुंडा को क्यों आदर्श माना गया? इसीलिए बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था। 24 साल के नौजवान आदिवासी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, और उसके उलगुलान के बदौलत छोटनापुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट 1908 बना। जमीन जो है ना रक्षा होगा, तो जमीन रक्षा करने का कवच क्या है? जैसे होता है सुरक्षा कवच, संविधान का अधिकार, तो CNT एक्ट आदिवासियों का अस्तित्व बचाता है, जल जंगल जमीन का मौलिक अधिकार कहता है। इसीलिए बिरसा मुंडा को आदर्श महापुरुष मान के जन्म जयंती पर अलग झारखंड बना। लेकिन आज 24 साल कम है क्या? 5 साल का टेन्योर होता है। लोकसभा का भी 5 साल, चुनाव के बाद सरकार, पंचायत का भी 5 साल, पंचवर्षीय योजना, विधानसभा में भी 5 बार चुनाव झारखंड में हुआ। झारखंड का तस्वीर क्यों नहीं बदला? 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ, माना कि लोकतंत्र ध्वस्त हो गया। हाईकोर्ट के गाइडेंस से झारखंड सरकार चल रहा था, और तोड़ जोड़ की राजनीति विफल होने के बाद राष्ट्रपति शासन 3 बार चला। 24 साल में 13 बार सरकार बदली, 13 बार मुख्यमंत्री चेहरा बदले, बागडोर बदला। उसके बावजूद भी झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बना पाया। और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की पार्टी है। कभी बोलता है गुजरात मॉडल बढ़िया, कभी बोलता है मोदी है तो मुमकिन है, झारखंड में बोलता है हेमंत है तो हिम्मत है। तो आखिरकार क्या मॉडल होने जा रहा है? मोदी है तो मुमकिन है, ये भी बहुत स्लोगन चला झारखंड में चुनाव के समय, और हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन जनता को हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि विकल्प क्या है। तो विकल्प के लिए हम लोग संकल्प किया है कि बिरसा का संकल्प, बेसरा ही विकल्प। ये बहुत बड़ा फंडा है। तब तो क्या मामला है भाई? जब बिरसा का संकल्प होगा, और बिरसा का संकल्प और बेसरा के ही विकल्प बेसरा क्या विकल्प दे सकता है? निश्चित रूप से किसी भी देश और प्रदेश चलाने के लिए नेतृत्व बहुत बड़ी है। आज पूरे जो है माने बीजेपी गठबंधन का 3 बार प्रधानमंत्री बनने का मोदी चेहरा सामने आया देश को बदलने का। झारखंड में कौन सा ऐसा चेहरा है? भारतीय जनता पार्टी में एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, 5 मुख्यमंत्री हो गए हैं। पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा अर्जुन मुंडा, फिर रघुवर दास,
फिर आ गया चंपाई सोरेन, फिर मधु कोड़ा भी आ गया। तो जिस राष्ट्रीय पार्टी में डबल इंजन की पार्टी में केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व हो और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जोगी का मुख्यमंत्रित्व काल में एक बहुत बड़ा फंडा वहां पे चल रहा, राजनीति का फंडा, बुलडोजर सरकार, तो उसी तरह का झारखंड में फेस वैल्यू क्या होगा, झारखंड में नेता कौन होगा। सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो भी तोड़जोड़ करे, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में 5 मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री, एक तो होगा, कौन होगा। दूसरी बात है कि 24 साल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को खंडित जनादेश के बावजूद सबसे ज्यादा समय मुख्यमंत्री का कार्यभार मिला। पहला बाबूलाल मरांडी 2.5 साल, वही ढाक के 3 पात, कोई नीति निर्धारण नहीं। अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बना, बीजेपी का सबसे ज्यादा समय तक। उसके बाद सबसे बड़ा मौका मिला 2014 से 2019 तक, जो है रघुवर दास, गैर आदिवासी, नॉन ट्राइबल, जो यहाँ आदिवासी एकमात्र 24 साल के अंदर में गैर आदिवासी जो जनरल कास्ट के हैं यानी नॉन ट्राइबल है, 5 साल पूरा किया कार्यकाल, और बाकी सब आदिवासी। तो आदिवासी के लिए रोना क्यों रोता है? आदिवासी पलायन करता है, आदिवासी भूखमरी है, आदिवासी बेरोजगारी है, आदिवासी की दुर्दशा है, विस्थापन है, तो तमाम चीज आदिवासी का रोना रो रहा है। ए भाई साहब, सूरज सिंह बेसरा ये जानना चाहता है, मैं भी आदिवासी हूं, 24 वर्षों में 13 मुख्यमंत्री में 1 मुख्यमंत्री गैर आदिवासी रहा है, 12 का 12 मुख्यमंत्री फेल हो चुका है आदिवासी। तो आदिवासी ही मुख्यमंत्री फेल हुआ है। तो अगर आदिवासी मुख्यमंत्री फेल हुआ है नीति निर्धारण करने में, नेतृत्व करने में, तो आदिवासी समाज उत्थान कैसे होगा, विकास कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, धनी। तो आज जरूरत है एक अच्छे नेता की, ऐसा नेता जिसकी व्यक्तित्व हो, जिसकी नेतृत्व हो, जिसकी नेतृत्व में दूरदर्शिता हो, जैसा नीति हो उस नीति में पारदर्शिता हो। मतलब नेता में दूरदर्शिता और नीति में पारदर्शिता। आज तक 24 वर्षों में नहीं बना, ऐसा विजनरी नहीं बना। सूरज सिंह बेसरा राइटर है, फाइटर है, झारखंड रत्न जो भी साहित्यकार है, गीतांजलि अनुवाद का श्रेय मिलता हो या मधुशाला का, बहुत बड़ा साहित्य जगत में सूरज सिंह बेसरा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है सूरज सिंह बेसरा का दर्द, आम लोगों से ज्यादा दर्द एक आंदोलनकारी के दर्द है। कि क्यों दर्द है, आम आदमी का दर्द क्यों है ना, मैं झारखंड अलग राज्य को मैंने मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। ऐसा नेतृत्व जो आंदोलन करके दिल्ली वार्ता करके एकॉर्ड किया हो, बोडोलैंड, गोरखालैंड, झारखंड, इतिहास रचने वाला सूरज सिंह बेसरा, बूटा सिंह होम मिनिस्टर, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, वहां एकॉर्ड करके झारखंड नहीं होने वाला अधूरा सपनों को, सोए हुए लोगों को जागृत किया है और झारखंड की 50 साल झारखंड की दशा और दिशा को बदल दिया और झारखंड में पता कर दिया कि इसका त्याग, लड़ाई, नेतृत्व। तो एक नेतृत्व आपके सामने में विकल्प, सूरज सिंह बेसरा एक विकल्प है। आपने बीजेपी को लेकर कहा, लेकिन हेमंत सोरेन वर्तमान की सरकार पर आप कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि हेमंत सोरेन का समर्थन कोई कुछ नहीं है। हम लोग ना हेमंत से कोई मतलब है ना बीजेपी से कोई मतलब है। जब विकल्प की बात हुई तो हम तो, विकल्प क्या है भाई, विकल्प ये है कि किसी भी राज्य को, देश को चलाने के लिए एक भाषा संस्कृति की जरूरत है कि नहीं है कि नहीं है? मैं रिसेंटली फरवरी में मैं श्रीलंका गए थे। कुछ कहीं आप देश भ्रमण कीजिएगा, शिक्षा मिलता है कि नहीं, कुछ देख के शिक्षा मिलता है कि नहीं। हम बता रहे हैं कि कितने लोग, जैसे सुदेश गया विदेश, क्या सीख के आया? कौन मुख्यमंत्री विदेश नहीं गया बताइए झारखंड का? लेकिन कुछ सीख के नहीं आया। मैं सीख के आया हूँ विदेश जाके। मैं श्रीलंका गया। युवाओं के लिए आप क्या सीख? मैं झारखंड के लिए सीख के आया हूँ, किताब लिखने वाला हूँ श्रीलंका का। श्रीलंका में गए रावण को खोजने, रावण मिला नहीं। 16 फरवरी को खबर मिला श्रीलंका से, आप श्रीलंका में रावण को खोज रहे, यहाँ सीता का अपहरण हो गया। मतलब सीता सोरेन का अपहरण हो गया है। मैं श्रीलंका गए रावण को खोजने, तारीख था 16 फरवरी, मैं श्रीलंका में था,
मुझे खोजने में श्रीलंका में रावण मिला नहीं, खबर मिला। खोजने में रावण मिला नहीं, खबर मिला। खोजने में रावण मिला नहीं, खबर मिला। झारखंड का सीता अपहरण हो गई। तो क्या है, श्रीलंका की आबादी 3 करोड़ है। श्रीलंका में धर्म जो है 4 ठो है। नहीं झारखंड नहीं बता रहे, मॉडल श्रीलंका 3 करोड़। झारखंड से कैसे तुलना? मैं वही लाया हूँ, श्रीलंका से लाया हूँ। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। झारखंड में क्यों 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं होगा? हिंदी में क्यों चला रहे हो डंडा? अखबार भी हिंदी, चलो मीडिया है चलेगा, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, टीवी मीडिया चलेगा। मुंडारी चैनल कब चालू होगा? लैंग्वेज है कि नहीं मुंडारी? संताली 8 शेड्यूल है, संताली चैनल अभी तो सुरेंद्र सोरेन चालू कर लिया झारखंड से, ठीक है। स्कूल में पढ़ाई हुआ कि नहीं? भारत का संविधान लागू हुआ कि नहीं? आर्टिकल 350 क में है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपलसरी। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्यता भारत का संविधान में है। और यही कारण है कि बंगाल में हिंदी ढूंढने से हिंदी नहीं मिलेगा, उड़ीसा में बिल्कुल ढूंढोगे हिंदी नहीं मिलेगा, गुजरात में नहीं मिलेगा हिंदी, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, मराठी मिलेगा महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में हिंदी नहीं मिलेगा, पंजाबी मिलेगा। झारखंड के इतने बेवकूफ बुद्धू समझा इन लोगों ने, आदिवासी को बेवकूफ समझा। बिरसा मुंडा का भाषा कहाँ है? संताली भाषा कहाँ है? तो यहाँ पे शिक्षा का मतलब है मातृभाषा। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को मैंने जाना, उसका किताब गीतांजलि पढ़ा, तो विश्व कवि के अंदर में जब जाके मिला तो क्या बोला कि मातृभाषा मातृ दुग्ध समान। मतलब जो भी शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। चाइना डेवलप किया इंग्लिश से नहीं, चाइनीज से। जापान डेवलप किया अपनी भाषा से, इंग्लिश से नहीं है। जितने भी मुस्लिम कंट्री है इंग्लिश में डेवलप नहीं किया, अपना माने अपना भाषा में। तो झारखंड में अपना भाषा कहाँ है? तो नया मॉडल, मतलब हम जो सूरज सिंह बेसरा को जो जिम्मेदारी मिला, आज घोषणा किया 10 पार्टी मिल करके कि सूरज सिंह बेसरा वुड बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ झारखंड। मतलब फोर्थ कमिंग इलेक्शन, द इलेक्शन फेस द ओनली अल्टरनेटिव, द नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप, एक डायनामिक विजनरी। सूरज सिंह बेसरा हमको जिम्मा दिया, तो मेरा जिम्मा ये है कि जो जमीन है उस जमीन में हम खेती कैसा करेंगे, मेरा होना चाहिए कि नहीं बीइंग लीडर। झारखंड में कैसे एजुकेशन होगा, KG to PG, मेरा विजन होना चाहिए बीइंग लीडर। कौन कौन से 10 पार्टियां ने समर्थन दिया है? बहुत सारी। झारखंड पीपुल्स पार्टी मेरे नेतृत्व में, झारखंड मुक्ति मोर्चा कृष्णा माडी पूर्व संगठन, एनी होरो का झारखंड पार्टी, उसके बाद जो है ना आपका ये भागीदारी पार्टी, उसके बाद जो है ना बहुजन मुक्ति पार्टी, उसके बाद वह रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। इस तरह का और भी अगर आना चाहेंगे समर्थन देंगे तो बिल्कुल वेलकम है, वेलकम है। आज पहली बार इतना चुनाव अभी दस्तखत दे चुका है, लेकिन आज 10 पार्टी का 10 कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया। कितने युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे अगर आप मुख्यमंत्री बने? हम जो रोजगार जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? हम पलायन को रोकेंगे। पलायन गांव से होता है, और गांव को, प्रत्येक गांव को, हमारा विजन जो है ना, जो बन चुका है, हमारा रोड मैप बन गया है। रोड मैप बनना चाहिए। ये बिल्डिंग बना है, इसके पहले क्या बना? क्या बोलता है? नहीं, ये बोलता है, उसको क्या बोलता है? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट पहले बनाया। आर्किटेक्ट तो तैयार है आपका? नहीं, मैं आर्किटेक्ट हूँ, झारखंड का आर्किटेक्ट तैयार है, रोड मैप तैयार है। कहाँ खिड़की होगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ डाइनिंग होगा। झारखंड का भाषा नीति, झारखंड का फॉरेस्ट एक्ट, झारखंड का पेशा कानून, तमाम चीज बन चुका है। और ये बिल्डिंग बना है, इसके पहले क्या बना? क्या बोलता है? नहीं, ये बोलता है, उसको क्या बोलता है? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट पहले बनाया। आर्किटेक्ट तो तैयार है आपका? नहीं, मैं आर्किटेक्ट हूँ, झारखंड का आर्किटेक्ट तैयार है, रोड मैप तैयार है। कहाँ खिड़की होगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ डाइनिंग होगा। झारखंड का भाषा नीति, झारखंड का फॉरेस्ट एक्ट, झारखंड का पेशा कानून, तमाम चीज बन चुका है। और तब मैं जिम्मेदारी इन लोगों ने दिया। हमारा कहना है युवाओं को कैसे रोजगार देगा। युवा जो होता है 18 साल से लेकर के 35 साल तक का जो युवा है, यहाँ पर 40% से ज्यादा है। युवा को क्या चाहिए? पहले तो शिक्षित होना है, और पहले जो है ना, उसके बाद जो है ना, शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देना होगा। तो रोजगार कैसा होगा? गांव का पलायन पहले कैसे रोकेंगे? 20 लाख, मेरे नजर में 20 लाख मजदूर मजबूरी में मजदूरी किया, पलायन करके
पलायन को कैसे तो 20 लाख उनको चिन्हित करेंगे गांव में, और गांव में क्या करेंगे, प्रत्येक गांव को हम बजट्स करेंगे, 5 करोड़ देंगे हम लोग, एक बजट ये में पंचवर्षीय योजना बनेगा गांव में। आप सोचते हैं कि अगर गांव में 5 करोड़ जाएगा, कैसे जाएगा, एमएलए का 5 करोड़ को काट करेंगे, पॉकेट मनी नहीं देंगे। ये नया मॉडल हुआ ना। बिहार में विधायक फंड होता है, कौन रिवोल्ट करेगा, एमएलए लड़ेगा, जुलूस करेगा। तो इस तरह का जो है ना, अभी आप देख लीजिए जो लड़ाई लड़ रहा है। हमारा विजन ये है कि प्रत्येक गांव को हम 5 करोड़ का बजट देंगे। अभी सालाना बजट मैंने कैलकुलेशन करके निकाला 1,20,000 करोड़ है। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? 1,20,000 करोड़ तो ऐसे ही आता है। हमारा माइनिंग, हमारा कोल, हमारा आयरन ओर, हमारा बॉक्साइट, हमारा यूरेनियम, पैसा 24 साल हो गया। हेडक्वार्टर पहले यहाँ बनाओ, कोपार माइंस हमारे यहाँ है, कोपारा है, हेड ऑफिस कलकत्ता। यहाँ पर डीवीसी बिजली पैदा करता है, डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, हेडक्वार्टर कलकत्ता। कोयला बॉम्बे में है, यूरेनियम बॉम्बे में, वो आप नहीं चलने देंगे, यहाँ बनाएंगे। दूसरी बात है, हम माइनिंग किसी भी ठेकेदार को, कॉरपोरेट को नहीं देंगे। कंडीशन ये होगा कि मेरा खान तभी खोदा जाएगा, माइनिंग तभी आपको देंगे जब यहाँ पर मैन्युफैक्चर आप करेंगे। पहला तो ये नया मॉडल है, ये जेमे बीजेपी में नहीं मिलेगा, ये 5 पांडव का जो मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। तो ये सब सुन के कहीं दूसरी पार्टी भी अगर आपका विजन ले लेगी? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम नया मॉडल, सिलेबस चेंज हो गया है 2024 में, टोटल चेंज चेंज करेंगे। दूसरी बात क्या करने वाले हैं, नए जनरेशन वाला है ये, नया जनरेशन में इसको विजन दिखाएंगे। चाइना पूरा दुनिया में डेवलप किया कि नहीं, मैन्युफैक्चर में छोटा छोटा चीज। जापान देख लीजिए क्या किया, हम ऐसा चीज। आप आंध्र प्रदेश को देख लो, मछली खाते हैं कहाँ का, वहां का। यहाँ मछली पालन क्यों नहीं होगा? यहाँ तो सब्जी भी हम लोग नहीं उगा रहे हैं। तो हम लोग एग्रो बेस है ना, एग्रो एग्रीकल्चर बनाएंगे। एग्रो माने किसी का जमीन, दूसरी बात जमीन तो यहाँ सेलेबल नहीं होगा, सीएनटी एक्ट है। क्या होगा, पीपीपी मॉडल होगा, पब्लिक माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। क्या करेंगे, जितना जमीन का लागत होगा कंपनी में आप शेयर होल्डर होंगे, आपका 100 परिवार योग्यता के अनुसार काम होगा, परमानेंट कंपनी का शेयर। ये नया मॉडल है बाबू, बिल्कुल नया मॉडल है, प्रेस के लिए भी, दुनिया के लिए भी। ये जमीन सीएन टेक में बेच नहीं सकता, लेकिन हमारा जमीन किसी कंपनी के साथ हम कंपनी बनाएंगे शेयर होल्डर, ये कभी नहीं बनाया। ठीक है, तो गांव को 3 बार फसल करेंगे, 3 टाइम्स क्रॉप्स होगा। पशुपालन को डेवलप करेंगे, और 5 करोड़ में जो है ना पानी, बिजली, स्वास्थ्य, तमाम चीज इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव करेंगे। ग्लोबल विलेज बना देंगे, आत्मनिर्भर गांव बना देंगे। स्लोगन देता है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत, लेकिन हो कहाँ रहा है? नहीं, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी बात है, पुलिस आज तक आजादी के बाद वर्दी देख के पब्लिक डरता है, लेकिन नहीं, वो भक्षक नहीं और रक्षक को साबित कर देंगे। और जो हेवक क्रिएट किया हुआ है वीडियो सीओ, हम बहुत बड़ा ऑफिसर है, नायक के रूप में काम करेंगे, नायक के रूप में काम करेंगे। दूसरी बात है, हम पंचायत सचिवालय तो बन गया, लेकिन वित्तीय अधिकार नहीं दे रहा है और प्रशासनिक अधिकार नहीं दिया। अभी आंदोलन कर रहा मुखिया लोग, कर रहा है, हम उनको मिनिमम पेमेंट सिस्टम कर देंगे। मतलब हर सभी वर्गों के आपके पास चीज में टोटल चेंज। पारा टीचर को परमानेंट कर देंगे, हो गया। आंगनबाड़ी लोगों को मिनिमम डेली वेजेज में पीएफ कटेगा, ईएसएस में परिवार का इलाज होगा, और किसी को भेलोर जाना नहीं पड़ेगा। सभी वर्ग को खुश कर दीजिए। टोटल ये विजन वोटरने का नहीं है, दारू हड़िया पिला के वोट लेने का नहीं है, करोड़ों रुपया खर्चा करने का नहीं। नया मॉडल, झारखंड का अपना नया मॉडल, गुजरात मॉडल, असम मॉडल, झारखंड मॉडल। सूर्य सिंह बेसरा एक विजनरी है, बस यही है मेरा कल्पना। 2024 में हम टोटल चीज को कर देंगे, मौका देगी, और भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा। ना घूस लेंगे, ना घूस देंगे, ना दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे। इस तरह का नया मॉडल हम लोगों ने रोड मैप बना लिया है।